तो आज की क्लास शुरू करते हैं कनेक्टिव टिश्यू से। इसके पहले हम लोगों ने एपिथेलियल टिश्यू के बारे में सब कुछ पढ़ लिया, सारे जंक्शंस को भी देख लिए, एपिथेलियल के सारे टाइप को भी देख लिए, ठीक है। और वो कहाँ कहाँ पाई जा रही है, जो काफी इंपॉर्टेंट है। नीट के लहजे से क्वेश्चन जो बनता है इसी पे बनता है कि बॉडी के किस किस पार्ट में कौन सी एपिथेलियम पाई जा रही है, उसको देख लिया। अब जो आज बात करेंगे दूसरे टाइप की टिश्यू की, जो हम सेल के स्ट्रक्चर के बेस पे बात कर रहे थे, क्या एपिथेलियल की बात हो गई, दूसरा कनेक्टिव टिश्यू, उसकी बात करेंगे, ठीक है। एनसीईआरटी से ही पढ़िए, क्योंकि 85 प्लस या कह लीजिए 87, 88 क्वेश्चन तो एनसीईआरटी से आने ही है। 90 के 90 भी नीट में एनसीईआरटी से ही आ सकते हैं। अगर नहीं भी आए तो एक दो सवाल के लिए एक्स्ट्रा सोर्स ना बनाइए, क्योंकि उस एक दो सवाल के एक्स्ट्रा सोर्स में आपका रिवीजन डिस्टर्ब होगा, ठीक है। तो 90 के 90 आ सकते हैं, ये सत्य है। 88 भी आ सकता है, एक दो नहीं आ सकते, तो एक दो के लिए एक्स्ट्रा ना बनाए। 90 के 90 भी आ सकते हैं, और एक दो है जो नियर है, नजदीक है टॉपिक के, उसको हम खुद लिखते चलते हैं। उन चीजों को ध्यान रखें, और जो काफी दूर की चीजें हो तो पढ़नी नहीं हो, आपके लिए बेकार है। तो ज्यादा नॉलेज ना रहे, ज्यादा नॉलेज पे जो है प्रोफेसर या बीएससी कर ले, ठीक है, बीएससी कर ले, एमएससी कर ले, नेट जीआरएफ दे ले, और उसके बाद प्रोफेसर बन जाए उस सब्जेक्ट के। अगर नीट क्वालिफाइड करना है तो एनसीईआरटी बस बिटवीन द लाइन जाके पढ़ना है। बिटवीन द लाइन से ही क्वेश्चन उठ के आता है। यही 12th 11 12 और नीट के पढ़ने के तरीके में बस इतना ही अंतर है कि 11 12 में हम लोग टॉपिक पढ़ते हैं किसी चैप्टर का, और जब नीट की तैयारी उसी बुक से करते हैं तो उसमें बिटवीन द लाइन चले जाते हैं। बिटवीन द लाइन से ही सवाल बनते हैं, लाइनों से सवाल बनते हैं, ठीक है। तो शुरू करते हैं आज कनेक्टिव टिश्यू की बात, ठीक। ज्यादा समय नहीं लेंगे, आज के लेक्चर में इसको भी खत्म कर देंगे। जब कनेक्टिव टिश्यू की बात करेंगे तो सबसे पहले जानिए कनेक्टिव टिश्यू क्या होता है। कनेक्टिव टिश्यू सबसे ज्यादा बॉडी के अंदर पाया जाने वाला टिश्यू है। एनिमल की बात करें तो, जब एनिमल की बात करेंगे तो सबसे ज्यादा फैला हुआ और सबसे ज्यादा पाए जाने वाला टिश्यू कौन है। हम पढ़ रहे हैं 4 टिश्यू, एपिथेलियल, कनेक्टिव, न्यूरल, मस्कुलर। इसमें देखेंगे कि सबसे ज्यादा कौन पाया जाता है, कनेक्टिव टिश्यू पाया जाता है, ठीक है। और इसका नाम कनेक्टिव इसलिए है क्योंकि ये दो टिश्यूओं को या ऑर्गन्स को आपस में क्या करता है, लिंक्ड करता है। जो नाम से ही पता चलता है कनेक्ट करता होगा, तभी कनेक्टिव टिश्यू नाम है। तो इसमें एक लाइन जानने लायक है क्या, कि मोस्ट एविडेंट अगर टिश्यू पूछ देता है आपसे कभी, या बॉडी में सबसे ज्यादा डिस्ट्रीब्यूटेड कौन सा टिश्यू है, तो आप इस बात को याद रखिएगा कि बॉडी में सबसे ज्यादा पाया जाने वाला या सबसे ज्यादा डिस्ट्रीब्यूटेड टिश्यू कौन सा है, कनेक्टिव टिश्यू है, ठीक। इंपॉर्टेंट लाइन है, देखिए बिटवीन द लाइन जाके पढ़ना ही पड़ेगा। यही 12th 11th मतलब बोर्ड के पढ़ने में और नीट के पढ़ने में अंतर है बस, ठीक। बोर्ड में टॉपिक पे लिख के हम नंबर पा जाते हैं, और नीट में जब लाइनें कंप्लीट रहती हैं तो हम नंबर ज्यादा पाते हैं। एनसीईआरटी से ज्यादा कुछ ज्यादा पढ़ना नहीं है। जो एनसीईआरटी से ज्यादा पढ़ना है, थोड़ा बहुत नियर टॉपिक के नियर, उतनी बातें मैं खुद लिखते चलता हूँ, वो आप याद करते चलिएगा। बाकी बहुत ज्यादा नहीं जाना है, क्योंकि सोर्स बढ़ाएंगे तो रिवीजन कम होगा। और हमें मालूम है कि 85 प्लस लाना है, वो इसके कमांड बना के भी आ सकता है, ठीक। इस बात को ध्यान देंगे। खांसी हो गई है, कोई बात नहीं, आगे चलते हैं। मोस्ट एविडेंट एंड वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड इन बॉडी क्या हो गया, कनेक्टिव टिश्यू हो गया भाई, इतना तो क्लियर। अब जो है नाम क्यों पड़ा, क्योंकि ये कनेक्टिव है, कनेक्ट करता है, ठीक है। और टिश्यू को या ऑर्गन को आपस में इसका कनेक्ट करना फंक्शन है, इसका लिए इसका नाम हो गया कनेक्टिव टिश्यू। अब आगे चलते हैं। ये जो है सॉफ्ट कनेक्टिव टिश्यू से लेके एक स्पेशलाइज्ड टाइप कनेक्टिव टिश्यू तक की इसकी कहानियां चलती हैं। टाइप जब हम कनेक्टिव टिश्यू को हर तरह की बात करते हैं और कहाँ पाया जाता है, क्या क्या इसमें शामिल है, इसकी बात करेंगे तो सॉफ्ट कनेक्टिव टिश्यू से लेके कहानी शुरू होगी और कहाँ तक जाएगी, एक स्पेशलाइज्ड टाइप तक, स्पेशल टाइप तक ये कहानी जाएंगी। और देखेंगे शुरुआत कहाँ से करते हैं, तो विच जो इंक्लूड है कनेक्टिव टिश्यू के साथ, ठीक है, वो कौन कौन है पहले ये देख ले, ठीक। एनसीईआरटी एनएफ है। जो कनेक्टिव टिश्यू के साथ इंक्लूड है वो है कार्टिलेज, बोन, एडिपोज एंड ब्लड। क्या है,
कनेक्टिव टिश्यू की बात करेंगे तो हम किसकी बात करेंगे? बात करेंगे हम लोग कार्टिलेज की, बोन की, एडिपोज की और ब्लड की। यहाँ जो है इंक्लूड है, इसमें क्या है, इनमें ही देखेंगे हम क्या टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू, मतलब कनेक्टिव टिश्यू जो प्रेजेंट है वो कहाँ कहाँ है? कार्टिलेज में है बॉडी के, बोन में भी है, एडिपोज में भी है, ब्लड में भी है। ठीक है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, मतलब इन लाइनों में इंपॉर्टेंट बात कि जो ये ब्लड है हम देख रहे हैं कहाँ कहाँ है, उसमें जो ब्लड देख रहे हैं, इनको छोड़ के सारी जो कनेक्टिव टिश्यू है, टिश्यू क्या है? ग्रुप ऑफ सेल्स। तो ये जो सेल्स हैं, जो भी कनेक्टिव टिश्यू की सेल्स हैं, वो एक फाइबर सिक्रेट करते हैं जो प्रोटीन होता है, और उसे कहते हैं कोलेजन या इलास्टिन। तो ये तो सेल सिक्रेट कर रहे हैं फाइबर ऑफ स्ट्रक्चरल प्रोटीन सिक्रेट कर रहे हैं, जिसको कोलेजन या इलास्टिन कह रहे हैं। लेकिन कार्टिलेज, बोन, एडिपोज, ब्लड में ये बात जानने लायक है और अंडरलाइन करने लायक है कि पूछेगा किसमें सेल्स जो है सिक्रेट नहीं करती हैं कोलेजन या इलास्टिन, ये सवाल पूछेगा। तो देखिए सीधे याद रखिए कि कनेक्टिव टिश्यू में, कार्टिलेज, बोन, एडिपोज, ब्लड में जब भी हम बात करते हैं तो एक्सेप्ट ब्लड को छोड़ के जो भी सेल्स हैं, जो भी टिश्यू की सेल्स हैं, वो क्या सिक्रेट करती हैं? वो फाइबर ऑफ एक स्ट्रक्चरल प्रोटीन का फाइबर सिक्रेट करती हैं, जिसे कहते हैं कोलेजन या इलास्टिन। तो इलास्टिन सिक्रेटेड बाय कनेक्टिव टिश्यू सेल्स, और एक्सेप्ट क्या है? ब्लड है। तो ये स्टार बनने लायक बात है। यहाँ स्टार बनने लायक बात है कि यहाँ से लाइन नीट में क्वेश्चन सीधे पूछ सकता है कि कौन सी, किसकी कनेक्टिव टिश्यू की सेल स्ट्रक्चरल प्रोटीन कोलेजन या इलास्टिन सिक्रेट नहीं करती है। तो सीधे ऑप्शन देगा कार्टिलेज, बोन, एडिपोज, ब्लड। तो आपको याद रखना पड़ेगा ब्लड। और उसी तरह पूछेगा कौन सा टिश्यू, कौन एपिथेलियल, कनेक्टिव, एपिथेलियल या कनेक्टिव, ये न्यूरल, मसल, तो इसमें कौन सा टिश्यू के सेल जो होता है कोलेजन और इलास्टिन सिक्रेट करता है? आंसर होगा कार्टिलेज। ठीक, ऐसे दो सवाल बन सकते हैं यहाँ से। तो ये एक्सेप्ट ब्लड जो है वहाँ स्टार बना लीजिएगा अपनी किताब में, ठीक है, ताकि स्टार बना रहेगा। तो क्या बताएं हम, रिवीजन के समय चीजें आसान होंगी। आगे चलिए, जब ये फाइबर है, ये फाइबर प्रोटीन जो है कोलेजन या इलास्टिन जो कनेक्टिव टिश्यू में आ रहा है, ये जो है क्या प्रोवाइड करता है? ये टिश्यू में इलास्टिसिटी और फ्लेक्सिबिलिटी समझ रहे हैं ना, आजकल जिंदगी में लोग बड़ा फ्लेक्सिबल हो गए हैं, ठीक है, बातों पर रहते नहीं है, फिसल जाते हैं अपनी, आज किसी और से वादा, कल किसी और से वादा। तो जो ये फ्लेक्सिबिलिटी है और इलास्टिसिटी है, स्ट्रेंथ है, वो कनेक्टिव टिश्यू में यही फाइबर कोलेजन, इलास्टिन जो है प्रोवाइड करता है। ठीक, और जो ये टिश्यू की सेल थी कनेक्टिव टिश्यू, ये कुछ और भी सिक्रेट करती है। क्या? कुछ मॉडिफाइड पॉलीसेकेराइड सिक्रेट करती हैं, जो जमा हो जाता है कहाँ? कनेक्टिव टिश्यू के सेल्स है जो सिक्रेट कर रही है सेल्स, क्या? मॉडिफाइड पॉलीसेकेराइड। और क्या है? फाइबर भी सिक्रेट कर रही है सेल्स। ये सेल्स के बीच जमा हो गया और क्या बनाएगा? एक्युमुलेट, माने जमा होके मैट्रिक्स, जो उसका ग्राउंड सब्सटेंस होगा जिस पे टिश्यू लगे होंगे, वो सब्सटेंस कौन कौन बनाता है? सेल सिक्रेट करती है क्या? मॉडिफाइड पॉलीसेकेराइड। और आपको पता है फाइबर्स भी सिक्रेट करती है, और सेल्स के बिटवीन ये क्या बनाते हैं? ग्राउंड सब्सटेंस। तो सवाल यहां से भी बन सकता है कि जो कनेक्टिव टिश्यू का ग्राउंड सब्सटेंस है वो किसको किसको मिला के बनता है? पॉलीसेकेराइड और फाइबर्स। क्या है? देखिए, कुछ सेल्स also secrete modified polysaccharides which accumulate between cell and fiber। ठीक है, फाइबर और सेल्स के बीच ये पॉलीसेकेराइड जो लग जाते हैं, फाइबर भी सिक्रेट हो रहा है सेल से, और क्या बनाते हैं? ग्राउंड सब्सटेंस या मैट्रिक्स कह सकते हैं, ये बनाते हैं। ठीक, इतनी बात क्लियर? यहाँ से भी एक सवाल आ सकता है, ठीक है, कि ग्राउंड सब्सटेंस में किसकी किसकी कहानी है कनेक्टिव टिश्यू में? पॉलीसेकेराइड और फाइबर। ठीक, अब टाइप की बात करेंगे। जो ये कनेक्टिव टिश्यू है, ये अपने जो अंदर की स्ट्रेंथ है, फ्लेक्सिबिलिटी, लिजिबिलिटी, उनके बेस पे, कॉम्पैक्टनेस के बेस पे जो है लूज कनेक्टिव टिश्यू, डेंस कनेक्टिव टिश्यू एंड स्पेशल कनेक्टिव टिश्यू,
तीन टाइप में बटी होती है। ठीक, आइए टाइप से देखते हैं। जो उधर के सवाल आने होते हैं उनको हम लोगों ने देख लिया। ठीक, लूज कनेक्टिव टिश्यू की बात करते हैं। पहले टाइप की कनेक्टिव टिश्यू की क्या कहानी है। लूज नाम से पता होगा, जो भी सेल्स होंगे टिश्यू में, क्योंकि कनेक्टिव टिश्यू भी ग्रुप ऑफ सेल्स का बना है, और उसमें क्या है, फाइबर है जो स्ट्रेंथ दे रहे हैं, फ्लेक्सिबिलिटी दे रहे हैं, इलास्टिसिटी दे रहे हैं, वो लूजली अरेंज होंगे। लूज कनेक्टिव टिश्यू लूजली अरेंज होंगे, मतलब हार्डनेस ना होंगे, उसमें सेमी फ्लूइड की तरह होंगे ग्राउंड सब्सटेंस। जो पॉलीसेकेराइड फाइबर सब मिलकर सेल्स के बीच बनाएंगे स्ट्रक्चर, उनका जो मैट्रिक्स है ग्राउंड सब्सटेंस बनेगा, वो कैसा होगा, फ्लूइडी होगा, सॉलिड नहीं होगा। तो यही बात कर रहा है, लूज कनेक्टिव टिश्यू क्या है, जो सेल्स हैं और फाइबर्स हैं जो सेल सिक्रेट कर रही थी, जो प्रोटीन स्ट्रक्चरल प्रोटीन है, वो क्या होंगे, लूजली होंगे। ठीक, अब एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है। एग्जाम्पल में लूज कनेक्टिव टिश्यू में पहले की बात करते हैं एरियोलर टिश्यू की। किसकी बात करते हैं, एरियोलर टिश्यू की। जब एरियोलर टिश्यू की बात करते हैं तो सबसे पहले बात करते हैं प्रेजेंट कहाँ होता है। ये प्रेजेंट होता है स्किन के नीचे, बीनीथ द स्किन। स्किन के नीचे प्रेजेंट होता है कौन, एरियोलर टिश्यू। एरियोलर टिश्यू क्या है, लूज कनेक्टिव टिश्यू। तो आपसे पूछेगा या तो एरियोलर टिश्यू देगा या तो लूज कनेक्टिव टिश्यू का एग्जांपल पूछेगा। तो एरियोलर टिश्यू क्या होता है, याद रखेंगे, लूज कनेक्टिव टिश्यू। ठीक है, ये स्टार लाइक पॉइंट है कनेक्टिव टिश्यू में। ठीक ठीक, लूज कनेक्टिव टिश्यू की बात कर रहे हैं और पहले बात कर रहे हैं एग्जांपल की एरियोलर टिश्यू की, जो स्किन के नीचे पाया गया। ठीक है, और इट सर्व ए सपोर्ट फ्रेमवर्क फॉर एपिथेलियम। एपिथेलियम के लिए फ्रेमवर्क का काम करता है। ठीक है, इट कंटेन फाइब्रोब्लास्ट। ठीक है, फाइब्रोब्लास्ट द सेल प्रोड्यूस एंड सिक्रेट फाइबर। ये जो एरियोलर टिश्यू है वो फाइब्रोब्लास्ट, तो जो सेल प्रोड्यूस और सिक्रेट कर रही थी फाइबर्स, प्रोटीन स्ट्रक्चर को, उसे क्या कहते हैं, फाइब्रोब्लास्ट। क्या कहानी है उसकी, फाइब्रोब्लास्ट की। ठीक है, फाइब्रोब्लास्ट की कहानी है। तो इट कंटेन फाइब्रोब्लास्ट। फाइब्रोब्लास्ट क्या हुआ, याद रखेंगे, जो सिक्रेट करेगी सेल और प्रोड्यूस करेगी फाइबर को, वो हो गई फाइब्रोब्लास्ट। और फाइब्रोब्लास्ट सेल कहाँ पाई गई, एरियोलर टिश्यू में पाई गई। एरियोलर टिश्यू क्या हो गया, बीनीथ द स्किन पाया गया। और किसका टाइप है, लूज कनेक्टिव टिश्यू का टाइप है। ठीक है, और किसका किसका मिलकर बना होता है, एरियोलर टिश्यू के पास हो गई फाइब्रोब्लास्ट, कुछ मैक्रोफेजेस पाई जाती हैं और मास्ट सेल पाई जाती हैं। तो सीधे सीधे ये भी क्वेश्चन बन सकता है, इस लाइन से भी सवाल आ सकते हैं। क्या क्या सवाल आ सकता है कि जो ये एरियोलर टिश्यू है ये किसका बना होता है, किसका किससे किससे कंटेन होता है, फाइब्रोब्लास्ट से, मैक्रोफेज से और मास्ट सेल से। इन तीनों को मिलकर बना होता है ये एरियोलर टिश्यू, लूज कनेक्टिव टिश्यू। अब बात करते हैं उसी तरह एडिपोज टिश्यू की, अभी फिगर पे भी चलेंगे। एडिपोज टिश्यू की बात करते हैं तो ये दूसरा एग्जाम्पल है किसका, लूज कनेक्टिव टिश्यू का। याद रखेंगे, एडिपोज टिश्यू इज एग्जाम्पल ऑफ लूज कनेक्टिव टिश्यू। सवाल ये भी बना सकता है कि एरियोलर टिश्यू एडिपोज दोनों देगा, पूछेगा कौन है, तो बोथ आर लूज कनेक्टिव टिश्यू एग्जाम्पल। याद रहेगा, इज अनदर टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। ठीक है, ये भी स्किन के नीचे ही पाया जाता है। और सेल ऑफ दिस टिश्यू आर स्पेशलाइज्ड टू स्टोर फैट। ये एडिपोज टिश्यू किसके लिए स्पेशलाइज्ड होते हैं, इनकी सेल फैट स्टोर के लिए। ठीक है, एडिपोज टिश्यू में क्या कहानी है, जो भी बॉडी में एक्स्ट्रा फैट बनता है वो एडिपोज टिश्यू में स्टोर होता है। ठीक, याद रखेंगे इस बात को। और ये किसका एग्जांपल है, लूज कनेक्टिव टिश्यू का। इसी तरह आगे की लाइन देखें, वही बात है कि जो भी एक्सेस ऑफ न्यूट्रिशन है जो यूज नहीं कर पाती है हमारी बॉडी, वो कन्वर्ट होता है फैट में और स्टोर होता है एडिपोज टिश्यू में। एडिपोज टिश्यू की कहानी समझ में आ गई। ठीक है, फैट स्टोर टिश्यू है। एडिपोज और एरियोलर दोनों क्या है, लूज कनेक्टिव टिश्यू है। दोनों का एग्जांपल याद रखेंगे, किसका है, लूज कनेक्टिव टिश्यू। अब फिगर देखेंगे। ठीक, जब फिगर देखेंगे तो देखिए, फिगर में हमने जान लिया कि क्या, मैक्रोफेज, फाइब्रोब्लास्ट और मास्ट सेल, ये तीनों का मिलके जो बना है लूज कनेक्टिव टिश्यू बना है। ठीक है, मैक्रोफेज ये क्या है, फैगोसाइटिक सेल है, ये सब आपको पता है, फैगोसिस्टिक सेल है। ठीक,
फाइब्रोब्लास्ट आपको पता है क्या करता है, फाइबर्स सिक्रेट करता है, प्रोड्यूस एंड सिक्रेट फाइबर्स। और ये मास्ट सेल की कहानी क्या है, ये मास्ट सेल जो है एंटी एलर्जी टाइम, मतलब जब एलर्जिक हो जाती है बॉडी में, एंटी एलर्जिक जाइम क्या करती है, एंटी हिस्टामिन सिक्रेट करती है। ये आगे भी पढ़ेंगे हम लोग, एंटी हिस्टामिन सिक्रेट करती है। ठीक है, चीजें याद रहेंगी। ठीक, तीनों का मिलके लूजली मिलके, ठीक है, तीनों को लूजली मिलके क्या बना होता है, क्या बना होता है, लूज कनेक्टिव टिश्यू बना होता है। ठीक, यहां तक की बात कंप्लीट। ये मैक्रोफेजल एल्यूअर का और फैट स्टोरेज इसमें दिखाएगा, तो ये बात हो जाएगी एडिपोज की। लेकिन दोनों याद रखेंगे, एग्जाम्पल है किसके, दोनों एग्जाम्पल है लूज कनेक्टिव टिश्यू के। चलिए आगे चलिए, आगे चलिए। हम लोगों ने जो है लूज कनेक्टिव टिश्यू की कहानी देख ली, जो भी सवाल आते हैं जहां से भी आते हैं देख लिए, इतना कमांड किए, लूज कनेक्टिव टिश्यू से कोई सवाल आएगा नहीं जाएगा। आगे आ जाइए। फाइबर एंड फाइब्रोब्लास्ट आर कम्प्लीटली पैक्ड इन द डेंस कनेक्टिव टिश्यू। अब दूसरे टाइप के कनेक्टिव टिश्यू के बारे में पढ़ रहे हैं हम लोग। तीन टाइप के कनेक्टिव टिश्यू की बात किए थे, लूज, डेंस एंड स्पेशल। अब दूसरे की पढ़ रहे हैं किसकी, डेंस कनेक्टिव टिश्यू। तो नाम से ही पता चलता है क्या कहानी होगी इसका। जो फाइब्रोब्लास्ट फाइबर जो स्ट्रक्चरल प्रोटीन है वो क्या होगा, या ये जो सेल्स है क्या होगी, बड़ी कॉम्पैक्टली पैक्ड होगी। ठीक है, और बहुत मजबूती से पैक्ड होंगी, तो कैसा हो जाएगा वो, डेंस कनेक्टिव टिश्यू हो जाएगा। नाम से ही पता है। आगे चलिए। डेंस कनेक्टिव टिश्यू दो टाइप का होता है, और ये कैसे टाइप निर्धारित करता है, कैसे, रेगुलर या इरेगुलर पैटर्न पे। जो ये फाइबर्स है, जो ये कोलेजन है, इलास्टिन है, वो रेगुलर प्रेजेंट है या इरेगुलर प्रेजेंट है उस सेल्स में, उस टिश्यू में, उसके बेस पे डिसाइड होता है कि ये डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू है, डेंस इरेगुलर कनेक्टिव टिश्यू है। तो किसके बेस पे डिसाइड होता है, ये बात याद रखिएगा। जो भी इलास्टिन कोलेजन है, इलास्टिन कोलेजन मतलब फाइबर है, स्ट्रक्चरल प्रोटीन है, उनके अरेंजमेंट पे डिसाइड करता है। अगर वो रेगुलर आ रही है तो वो डेंस होगी, और अगर वो इरेगुलरली अरेंज है तो वो क्या होगी, डेंस इरेगुलर टिश्यू होगी। ठीक है, दो टाइप ऑफ डेंस टिश्यू कनेक्टिव टिश्यू होते हैं। अब बात करते हैं हम लोग डेंस रेगुलर की। जब डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू की बात करते हैं तो कोलेजन फाइबर जो प्रेजेंट होता है वो क्या होता है, रो में पैरेलल रो में बंडल ऑफ फाइबर के पैरेलल मेनी बंडल ऑफ फाइबर के रूप में जो है रो में प्रेजेंट होता है। ठीक, इसको यहाँ फिगर में देख लें। जब डेंस रेगुलर की बात करते हैं तो कोलेजन फाइबर देखिए जो है क्या है, ट्यूबुलर रूप में जो है एकदम रेगुलरली पैरेलल एक दूसरे के प्रेजेंट होता है। ठीक है, ये हो गया रेगुलर जो प्रेजेंट होता है, रेगुलर कोलेजन फाइबर प्रेजेंट रहता है पैरेलल टू ईच अदर इन ट्यूब। सो इस कंडीशन को क्या कहते हैं, इस कंडीशन को कहते हैं डेंस कनेक्टिव टिश्यू। फाइबर कोलेजन फाइबर जो है पैरेलल अरेंज होगा, उसको क्या कहेंगे, डेंस कनेक्टिव टिश्यू। ठीक, और इसकी जब बात करते हैं तो बात करते हैं टेंडन और लिगामेंट की। यही दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले तो आपसे पूछेगा डेंस कनेक्टिव टिश्यू के एग्जाम्पल क्या हैं, और आपको बताना पड़ेगा क्या है, टेंडॉन्स हैं और क्या है भैया, लिगामेंट है। दोनों टर्म याद रखेंगे। अब सीधे सीधे भी सवाल आता है कि टेंडॉन्स क्या है, जो भी स्केलेटल मसल्स को बोन से जोड़ती हो, मतलब मसल को बोन से जोड़ती है, उसको टेंडन कहते हैं। जो डेंस रेगुलर टिश्यू कनेक्टिव टिश्यू मसल को बोन से जोड़ती है उसे टेंडन कहते हैं, और जो बोन टू बोन को जोड़ती है, हड्डी से हड्डी को, उसे लिगामेंट कहते हैं। ये सीधे सीधे सवाल पूछता है। टेंडन और लिगामेंट में बहुत बार सवाल बन चुका है, और ये स्टार लाइक बात है। पहले तो स्टार लाइक बात है कि ये दोनों ये एग्जाम्पल ऑफ डेंस, किसके एग्जाम्पल हैं, डेंस रेगुलर टिश्यू के। ये बात हमें याद रखनी है टेंडन और लिगामेंट के बारे में। फिर टेंडन क्या है,
जो मसल, जो कनेक्टिव टिश्यू मसल को बोन से जोड़ता है, मसल को बोन से कनेक्ट करता है, वो टेंडन है। और जो बोन से बोन को जोड़ता है वो लिगामेंट है। ठीक है, ठीक है, बोन टू मसल और बोन टू बोन, ये दोनों बातें याद रखनी है टेंडन और लिगामेंट के बारे में, और बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्या है, ये सबसे इंपॉर्टेंट तो यही बात हो गई। और इससे इंपॉर्टेंट ये एक इंपॉर्टेंट बात और क्या है कि एग्जाम्पल किसके हैं, एग्जाम्पल है भाई डेंस रेगुलर, रेगुलर, क्योंकि इसका जो फाइब्रोब्लास्ट है, कोलेजन फाइबर है, वो पैरेलल एक दूसरे के लगा होता है। ठीक है, इस बात को याद रखेंगे, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। टेंडन और लिगामेंट से सबसे ज्यादा संभावना रहती है सवाल गिरने की। ठीक है, इसलिए इसको एकदम याद करेंगे। अब चलिए दूसरे टाइप की बात करते हैं, डेंस इरेगुलर टिश्यू। अभी तो रेगुलर की बात कर रहे थे, डेंस कनेक्टिव टिश्यू के एक टाइप की टेंडन और लिगामेंट पढ़ लिया, क्या होते हैं पढ़ लिया, बहुत इंपॉर्टेंट है इसलिए स्टार भी बना लिया। किसके एग्जाम्पल है हमेशा याद रखना है, टेंडन लिगामेंट क्या होते हैं यह याद रखना है। उसी तरह बात करेंगे क्या, डेंस इनरेगुलर कनेक्टिव टिश्यू, ये क्या होते हैं, जो फाइब्रोब्लास्ट है, मेनी फाइब्रो है, मतलब ये सब जो स्ट्रक्चरल प्रोटीन वोटीन सब कहानियां हैं, ये जो है पैरेलल एक दूसरे के नहीं होती है, जहां तहां बिखरी पड़ी होती है, वो क्या हो गए इरेगुलर, कोई रेगुलरिटी नहीं है उनमें, कोई फॉर्म रेगुलर में नहीं है, इनरेगुलर बिखरी हुई है, उन्हें कहते हैं डेंस इनरेगुलर कनेक्टिव टिश्यू। और ये प्रेजेंट कहाँ रहती है, ज्यादातर कहानी ये प्रेजेंट रहती है स्किन में। कहाँ प्रेजेंट रहती है, स्किन में। ठीक है याद रहेगा, आगे चले, चलो आगे। आगे जब बात करते हैं तो कार्टिलेज, अब बात करेंगे हम लोग कार्टिलेज, बोन एंड ब्लड आर वेरियस टाइप ऑफ स्पेशल कनेक्टिव टिश्यू। मतलब हमने डेंस कनेक्टिव टिश्यू और लूज कनेक्टिव टिश्यू की बात कर ली। एग्जाम्पल में अगर डेंस रेगुलर की बात करेगा तो टेंडन लिगामेंट की बात कर ली, और डेंस इनरेगुलर की बात करेगा कनेक्टिव टिश्यू की तो स्किन में पाई जाती है। ठीक है, हाँ तो चलिए अब बात करेंगे किसकी, स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू की। हम लोगों ने डेंस की बात कर ली, लूज की बात कर ली, क्या क्या सवाल है, क्या क्या कहानी है, सब कुछ देख लिए। अरे यार सामने आ जाओ। ठीक, आइए शुरू करते हैं किसकी, स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू की। जब इसकी बात करते हैं तो बात किसकी होती है, बोन, ब्लड एंड कार्टिलेज। कार्टिलेज उधर उस पन्ने पर आ गया, ये यहाँ लिख लेते हैं। कार्टिलेज, बोन और ब्लड की जब बात करते हैं तो किसका एग्जाम्पल हो जाता है, वो स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू का। ये याद रखेंगे, ये याद रखेंगे। ठीक, दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ, ठीक, किसका किसका हो गया, बोन हो गई, ब्लड हो गया, और ये कार्टिलेज जो होगा ये टाइप हो गई किसकी, टाइप किसकी हो गई, स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू की। ये चीज याद रखेंगे। आगे चलिए इनकी अब कहानी पढ़ते हैं। जो स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू है वो जो है क्या होता है, सॉलिड होता है लेकिन पेलिएबल होता है, मतलब लचीला होता है। जो अंदर का इंट्रासेलुलर मटेरियल है कार्टिलेज का, कार्टिलेज, बोन और ब्लड की बात कर रहे हैं, उसमें सबसे पहले कार्टिलेज की बात कर रहे हैं। जब कार्टिलेज की बात करेंगे तो जो इंट्रासेलुलर मटेरियल होता है कार्टिलेज का वो तो सॉलिड होता है, लचीला होता है। अगर हम किसी कंप्रेशन को उस पर डालें, दबाव को डालें, तो वो रेजिस्टेंस भी शो करता है, उसके विरुद्ध, उस कंप्रेशन के विरुद्ध रेजिस्टेंस भी शो करता है। ये कार्टिलेज की बात हुई, हम स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू की बात कर रहे हैं। ठीक है, अब इस कार्टिलेज में, ये जो कार्टिलेज टिश्यू है, इसमें जो सेल्स है, ग्रुप ऑफ सेल्स की जिसकी बनी है, उसे कहते हैं कॉन्ड्रोसाइट। कार्टिलेज टिश्यू से यही क्वेश्चन पूछेगा कि कॉन्ड्रोसाइट कहाँ है या कॉन्ड्रोसाइट किसमें पाई गई। क्या है, सेल्स ऑफ दिस टिश्यू, कॉन्ड्रोसाइट है स्मॉल, छोटी कैविटी के साथ, और विद इन द मैट्रिक्स सीक्रेट बाय देम। ठीक, ये कॉन्ड्रोसाइट जो है क्या है, सेल्स ऑफ कार्टिलेज स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू है, जो हल्का सा मैट्रिक्स भी सिक्रेट करती हैं, स्मॉल होती हैं, कैविटी में होती हैं। ठीक,
मोस्ट ऑफ द कार्टिलेज इन वर्टिब्रा एम्ब्रॉय रिप्लेस बाय बोन इन एडल्ट। ये भी हम जानेंगे, आगे भी बहुत डिटेल में पढ़ेंगे कि जो कार्टिलेज, ज्यादातर कार्टिलेज जो वर्टिब्रा एम्ब्रॉय में होते हैं, मतलब जब एम्ब्रॉयनिक जेनेसिस होती है, एम्ब्रॉयनिक कंडीशन होती है, उसमें जो वर्टिब्रेट होते हैं वो क्या होते हैं, कार्टिलेज होते हैं। लेकिन जब हम एडल्ट में उनको पढ़ते हैं तो वो बोन में रिप्लेस हो जाते हैं। कार्टिलेज प्रेजेंट इन द टिप ऑफ नोज, नाक पे, ठीक है, आउटर ईयर ज्वाइंट्स, आंख के बाहरी ज्वाइंट पे, और बिटवीन एडजस्ट बोन ऑफ वर्टिब्रा कोलम, वर्टिब्रा कोलम के जो आपस में जुड़ी हड्डियां हैं वहां कार्टिलेज होता है। लिम्स एंड हैंड्स इन एडल्ट, वहां कार्टिलेज होता है। कार्टिलेज क्या है, सॉलिड है, और इंट्रासेलुलर मैट्रिक्स उसका सॉलिड है, वो लचीला है, और कंप्रेशन डालने पर रेजिस्टेंस शो करता है। उसमें कुछ स्पेशलाइज्ड सेल से मिलकर बना होता है जिसको कहते हैं कॉन्ड्रोसाइट। तो कार्टिलेज टिश्यू में कौन सी पाई गई, कॉन्ड्रोसाइट। यही बात यहाँ याद रखने लायक है। वर्टिब्रा में हम देखते हैं एम्ब्रॉयन कंडीशन में जो कार्टिलेज होती है ये कार्टिलेज की बनी होती है, जो बाद में एडल्ट में बोन की हो जाती है। कार्टिलेज कहाँ पाया गया, टिप ऑफ नाक पे, आउटर ईयर जा पे, बिटवीन जो है ईयर ज्वाइंट पे यहाँ, ठीक है, वो नाक पे, आंख पे। बाकी कार्टिलेज वर्टिब्रल कॉलम के बीच जो हड्डियां जुड़ी होती है वहां पे एडजस्टमेंट में, और लिम्स एंड हैंड्स इन एडल्ट में। ये कार्टिलेज की कहानी हो गई। तो हमें क्या याद रखना है, ये कॉन्ड्रोसाइट याद रखना है जब कार्टिलेज कनेक्टिव टिश्यू की बात करेगा तो, ठीक। उसी तरह दूसरे स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू की बात करेगा, बोन्स की। कार्टिलेज के बाद बोन्स की बात करेगा। बोन्स क्या है, हार्ड है, नॉन प्लीएबल है, मतलब उसमें ढीलापन तो है नहीं, लचीलापन तो है नहीं, ये हार्ड होता है, ठीक है। और किसका बना होता है, कैल्शियम साल्ट और कोलेजन फाइबर का बना होता है, और जो इसे स्ट्रेंथ देते हैं। तो बोन किसका बना होता है, कैल्शियम साल्ट का बना होता है और कोलेजन फाइबर का बना होता है। बोन किसका एग्जाम्पल है, बोन एग्जाम्पल हो गया किसका, स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू का। ये याद रखने वाली बात है, ठीक है। नॉन प्लीएबल एंड हार्ड है, वो हमें पता है, ठीक। विच गिव द बोन स्ट्रेंथ, इट इज द मेन टिश्यू दैट प्रोवाइड स्ट्रक्चर फ्रेम द बॉडी। ये भी बात हमको पता है समान कि बोन ये जो हमारे बॉडी को एक क्या करता है, प्रॉपर स्ट्रक्चर देता है, फ्रेम देता है, ठीक है। बोन सपोर्ट एंड प्रोटेक्ट सॉफ्टर टिश्यू एंड ऑर्गन। बोन क्या करता है, सपोर्ट करता है और प्रोटेक्ट भी करता है किसको, जो टिश्यू, मुलायम टिश्यू है या ऑर्गन है, ठीक है। देखो ये केज बनी रहती है, ये क्या करता है, सपोर्ट और प्रोटेक्ट का काम करता है। और बोन सेल को क्या कहते हैं, जैसे अभी कार्टिलेज में पढ़ के आए थे क्या मौजूद था, कंडोसाइट, उसी तरह बोन सेल को कहते हैं ऑस्टियोसाइट। इसमें स्टारलाइक बात ये है कि बोन सेल्स का नाम क्या हो गया, ऑस्टियोसाइट। कहाँ प्रेजेंट है, जहां ये ऑस्टियोसाइट बोन सेल्स प्रेजेंट होती है उस स्पेस को कहते हैं ल्यूकेमिया। ये स्टारलाइक लाइन है, ठीक। सीधे सीधे पूछेगा कि बोन में कौन सी सेल आ गई, ये बोन सेल किसका नाम हो गया, ऑस्टियोसाइट्स का, याद रहेगा। और जिस स्पेस में ये ऑस्टियोसाइट प्रेजेंट रहती है उसको क्या कहते हैं, ल्यूकेमिया। यही इसका सबसे, इस यहाँ जो दिया हुआ है बोन के बारे में जितना, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट लाइन यही है, ठीक। अगर एग्जामिनर बोन पर गया सवाल उठाने तो उसकी पहली नजर यहीं पड़ेगी, ठीक है। आगे चलते हैं गुरु। लिम्ब बोन सच एज लॉन्ग बोन ऑफ द लेग्स सर्व वेट बियरिंग फंक्शन, ठीक है। उसी तरह बात करेंगे हम क्या, पीछे के नीचे के जो लिम्ब बोन की बात करता है वो क्या करता है, सबसे लंबी बोन पैर की होती है और पूरा वेट वही बियर करती है, बस यही बात बोल रहा है। तो ये कोई खास नहीं है, बात याद करना, बोन सेल ऑस्टियोसाइट ल्यूकेमिया। आगे चलते हैं। और बोन क्या है, स्पेशल कनेक्टिव टिश्यू है, स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू है, ठीक है। अब आगे चलते हैं। जो स्केलेटल मसल अटैच टू द ब्रिंग अबाउट मूवमेंट, मतलब जो मसल्स अटैच होती है बोन से वो क्या करने में हेल्प करती है, मूवमेंट करने में करती है। और मसल अटैच टू बोन बाई टेंडन पढ़ के आ रहे हैं। द बोन मैरो इज सम बोन इज ए साइट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ब्लड सेल। ये भी हम बहुत डिटेल में पढ़ेंगे आगे कि जो बोन्स में बोन मैरो होती है उसके अंदर जो मैट्रिक्स होता है, इंट्रासेलुलर सब्सटेंस होता है, वो क्या प्रोडक्ट करता है, ब्लड सेल्स बनाता है।
प्रोडक्शन ऑफ ब्लड सेल, साइट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ब्लड सेल में एक जगह कौन है, बोन मैरो भी है हड्डियों की, ठीक। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात हम किसको याद रखेंगे बोन में, कि ये स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू है, और ये जो बोन सेल्स है उसको एस्टियोसाइट कहते हैं, और जो एस्टियोसाइट जिस स्पेस में प्रेजेंट रहता है इस टिश्यू में उसे ल्यूकेमिया कहते हैं। ये सबसे इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे, याद रखेंगे। ये हो गई बोन्स की कहानी। अब तीसरे टाइप के स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू की बात करेंगे, तो बात करेंगे किसके, फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। ब्लड इज ए फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू, ये लाइन याद रखनी पड़ेगी, क्योंकि भाई फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू पूछेगा आपसे, और क्या क्या देगा आपसे, दे देगा कुछ भी, आपको दे देगा बोन, कार्टिलेज, ठीक है, ब्लड, और कोई टेंडन मसल, कुछ भी उठा के एग्जांपल दे दो। तो ब्लड जो है वो क्या है, फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है, और ब्लड जो है बहुत डिटेल में पढ़ना है, पूरे डिटेल में पढ़ना है। यहाँ बस इतना दे रहा है, कंटेंट किससे किससे जुड़ के बना होता है, प्लाज्मा है, और क्या है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स है। वो फॉर्मेट एलिमेंट ओलिमेंट सब, फॉर्म एलिमेंट प्लाज्मा सबके बारे में बहुत डिटेल में पढ़ना है, ठीक है, फिजियोलॉजी में। तो इसके लिए परेशान ना होइए, बस इतना जानिए कि ब्लड क्या है, एक स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू है जो किस टाइप का है, फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है, ठीक है। और ये हेल्प करता है ट्रांसपोर्ट ऑफ हर चीज का, फ्लूइड का जो भी मटेरियल है अंदर उनका सर्कुलेशन करता है। ये सब बातें हम डिटेल में 17-18 चैप्टर लिख के भी दे रहा है, बहुत डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक ठीक। अब ये खत्म हो गई बात, क्या क्या याद रखना है हमने देख लिया। इसमें स्पेशल टाइप के कनेक्टिव टिश्यू में ज्यादा नहीं, बस आपको कॉन्डोसाइट, ओस्टोसाइट, ओस्टोसाइट का स्पेस, ल्यूकेमिया, ठीक है, और ब्लड क्या है, फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है। इन बातों को याद रखना है। और ये क्या टाइप है, स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू है, जबकि उनमें डेन सोन्स सब कुछ याद रखना है। फिगर की बात देख लीजिए, फिगर में कोलेजन फाइबर कॉन्डोसाइट की बात कर रहा है। जब कॉन्डोसाइट की बात करता है तो हमें पता चल गया कि कार्टिलेज की बात कर रहा है, कार्टिलेज टिश्यू की बात कर रहा है। उसी तरह दूसरा फिगर दे रहा है, ठीक है, वो बोन की फिगर दे रहा है। तीसरा ब्लड की दे रहा है, जिसमें आरबीसी, प्लेटलेट्स एंड डब्ल्यूसी का स्ट्रक्चर दे रहा है। ये सारी चीजें हमको बहुत डिटेल में पढ़नी है, यहाँ तक की पढ़नी है कि डब्ल्यूसी और इन सबके बहुत अंदर तक पढ़ना है, इसलिए इसकी बात छोड़िए। कनेक्टिव टिश्यू यहाँ जाके आपका खत्म। जो भी सवाल आएगा आप कर ले जाएंगे, इतना मैं श्योर हूँ। खाली उन लाइनों को या तो फिर पढ़िए और फिर किसी भी आंसर को उठाइए और मिला लीजिए, किसी भी क्वेश्चन बुक को उठाइए, कोई भी सवाल आपसे मिस नहीं होगा। अभी भी मैं कहता हूं कि कमांड बनाना है एनसीईआरटी पर, एक्स्ट्रा सोर्स बढ़ाएंगे तो रिवीजन के समय फंस जाएंगे। रातों को किताब लेके बैठे रहेंगे, 10 राइटर की 10 मटेरियल लेके बैठा रहेंगे। रिवीजन परफेक्ट करता है तो विजन का जो सोर्स है उसको लिमिट में रखना होगा। और आपके पास परफेक्ट बुक है एनसीईआरटी, बस 11, 12 और नीट में इतना ही पढ़ने का अंतर है कि 11, 12 में हम टॉपिक की बात करते थे, इसमें बिटवीन द लाइन से क्वेश्चन आता है, बिटवीन द लाइन की बात करेंगे, कुछ भी नहीं गिरेगा। तो अगर किसी साल ऐसा भी होता है कि एनसीईआरटी के बाहर के सवाल गिरेंगे तो फिर भी 88 क्वेश्चन, 87, 88 क्वेश्चन, ये तो निश्चित ही है कि आपकी जो है इसी बुक से गिरेगी। 2-3 क्वेश्चन के लिए जो हल्का फुल्का नियरेस्ट पॉइंट है उसको हम लेके चलते हैं, अगर उससे भी वो कमांड नहीं बन रहा है तो उसको हम छोड़ देंगे, ठीक है। उस 3 क्वेश्चन के लिए हम एक्स्ट्रा सोर्स बढ़ा के अपना रिवीजन खराब नहीं कर सकते, ठीक। और वो 90 के 90 इसी से गिरे ये कंफर्म है, लेकिन 2-3 से ज्यादा बाहर से गिरे ये नहीं हो सकता। इसलिए एनसीईआरटी पे भैया कमांड बनाइए और एक एक चीज में पढ़ा रहा हूं, ध्यान से देखिए, पढ़िए, ठीक है। हम जल्द ही कोर्स कंप्लीट करेंगे अपना, उसके लिए परेशान ना होइए। चलिए ठीक है, मिलते हैं अगले लेक्चर में। अब 2 टिश्यू है उनको एक ही लेक्चर में खत्म करेंगे, क्या क्या, मसल टिश्यू एंड न्यूरल टिश्यू, ठीक है भैया, ठीक, ओके।